और सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे जिस हिसाब से अर्निंग्स रहे Q2 FY23 के रेवेन्यू की अगर बात करें तो 33% एक इजाफा देख रहे हैं, एबिटा के फ्रंट पे भी कुछ यही हम देख रहे हैं 31 करोड़ पे कंपेयर टू 27 करोड़ YOY बेसिस पे। तो यहाँ पर ओपनिंग कमेंट्स आपके क्या रहेंगे अर्निंग्स को लेकर? धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए बहुत बुलंद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन द सेंस की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेट हुआ है। हाफ ईयर के रिजल्ट्स 41% ग्रो किए हैं ईयर ऑन ईयर, एंड इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई ऑफ 76 करोड़ रेवेन्यू हुआ है ग्रुप का। EBITDA भी बढ़ा है और इस क्वार्टर में हमें मौका मिला है कि हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करें। अपना जो IoT बिजनेस है जो कि गाड़ी में ट्रैकिंग में जाता है, लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करता है, उस बिजनेस को जो Gtropy है उसको स्केल अप करने के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस हम कंपनी के ब्रांड और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मार्केट करने के लिए और नया जो प्रोडक्ट्स है जो रियल व्यू 360 डिग्री या 3D मेटावर्स या और भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइडियाज की बहुत सारे लार्ज $multi-billion एड्रेसेबल मार्केट हमारे सामने है एज अ कंपनी। तो हम राइट टाइम पे व्हाइल मेंटेनिंग सम फिस्कल डिसिप्लिन, एक मार्जिन रेंज में रहते हुए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे फ्यूचर कंपनी का और ब्राइट हो जाए। तो ये इस क्वार्टर में हमने किया है। प्लस ऑफ कोर्स कस्टमर विंस अच्छे से हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स हुए, तो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। डेफिनेटली वो रिजल्ट्स के ऊपर भी हम देख रहे हैं रोहन जी। साथ में न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है उसके ऊपर मैं पूछना चाहूँगी, कहाँ पे आपको लग रहा है बेनिफिट कंपनी को, और यहाँ पर क्या उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं आने वाले समय में भी? कि ये तो गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सेल्फ जनरेटेड इनिशिएटिव है PM गति शक्ति, जो कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑफ GDP जो 13-14% का है कंट्री का, उसको 8-9% तक लाने की क्षमता की कोशिश की जा रही है। मतलब लाखों करोड़ों का फायदा होगा GDP को। उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एफिशिएंसी लाया जा सकता है वो मैपमेंडा का रोल है। और यूलिप जो गवर्नमेंट का UPI लाइक प्लेटफॉर्म खुला है, पेमेंट्स के लिए UPI है, लॉजिस्टिक्स के लिए यूलिप है, उसमें मैपमेंडा के मैप APIs जुड़े हुए हैं। प्लस हम खुद ही इतने सारे लॉजिस्टिक्स टेक सॉल्यूशंस देते हैं, मैपिंग देते हैं, IoT देते हैं, एनालिटिक्स, नेविगेशन देते हैं। तो ये जो पुश है गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाने का, उससे जो टेक्नोलॉजी हम देते हैं उसका अडॉप्शन बढ़ेगा और आने वाले समय में इसका फायदा कंपनी को होगा, मैपमेंडा को होगा। जी, और सर Gtropy की अगर बात करें, जो हिस्सा आपने यहाँ पर लिया है Gtropy, तो रेवेन्यू भी हम अच्छा खासा देख रहे हैं, इजाफा देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसका कुछ कंट्रीब्यूशन आपको लग रहा है या फिर अर्निंग्स में इसका क्या पार्टिसिपेशन आपको लग रहा है? Gtropy बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। देखिए 28 करोड़ गाड़ियां ऑलरेडी रोड पर हैं जो कि लॉजिस्टिक्स या मोबिलिटी, पीपल मोबिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको Gtropy के थ्रू हम GPS बेस्ड, डिवाइस बेस्ड डिजिटाइजेशन और SaaS सॉफ्टवेयर दे सकते हैं फॉर लॉजिस्टिक्स और ऑप्टिमाइजेशन। तो इस बिजनेस में क्या होता है कि शुरू में मार्जिन, डिवाइस का मार्जिन कम होता है, बट वापस से अगले साल से जो SaaS रेवेन्यू आता है वो बहुत हाई मार्जिन का होता है। तो अगर आप हमारा ओवरऑल बिजनेस देखें मैपमेंडा ग्रुप कंपनी का, उसमें विदाउट Gtropy EBITDA मार्जिन एक्चुअली 50% पहुंच गया है, 46% जो या उससे पहले जो था, और पैट मार्जिन 37% पहुंच गया, तो बढ़ा है। Gtropy में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे कि वो और कस्टमर्स को और डिवाइसेस को बेचे और कस्टमर्स को एक्वायर करे, जिससे फ्यूचर SaaS रेवेन्यू आए और जिससे जिन कस्टमर्स को हम अपने मैपमेंडा के बाकी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस भी बेच पाए। तो ये $multi-billion एड्रेसेबल मार्केट है मीडियम लॉन्ग टर्म में, जिसके लिए हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा ओवरऑल कंपनी का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम उसका ख्याल रख रहे हैं। रोहन जी, लास्ट में पूछना चाहूंगी आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर आप बता सके तो, लाइक ड्रोन्स, मेटावर्स मैप्स है, या फिर न्यू प्रोडक्ट्स बिल्डिंग के बारे में अगर आप कुछ सोच रहे हैं, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट कंपनी का कैसे और कहाँ रहेगा? देखिए हम जैसे ड्रोन्स में हमने इस बार भी बताया, पहले भी बताया कि ड्रोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है। ड्रोन से जो हम सॉल्यूशंस देते हैं
जैसे 3D मैपिंग, जैसे कि सर्वेलेंस, जैसे कि और भी चीजें हम ड्रोन्स में करेंगे, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो हम ड्रोन सॉल्यूशंस में बिजनेस भी लाना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि एक एनर्जी कंपनी अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का 3D मैपिंग करना चाहता है, या गवर्नमेंट भी जो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना चाहता है ड्रोन के मैपिंग के द्वारा, उसमें मैप इंडिया लगा हुआ है। और हम इस बिजनेस में आगे भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 360 डिग्री जो पैनोरामिक व्यू है, या हम मेटावर्स चेक ले के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए बेसिकली ये सब प्रोडक्ट्स फ्यूचर के लिए न्यू यूज केसेस, न्यू मार्केट्स हमारे लिए खोलते हैं, और इनके एड्रेसेबल मार्केट्स लार्ज होते हैं, और ये हमें एक एज देते हैं। जो भी कंपटीशन अगर कोशिश भी करेगा आने का, लेकिन मैपइंडिया की जो मोट है, जो यूनिकनेस है, वो मेंटेन होगा, और एक नए नए ग्रोथ इंजन्स आएंगे। तो ऐसे करके हम ऑर्गेनिक अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब खुद ही के बिजनेस में, और ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और कैश जो कि 390 करोड़ से 430 करोड़ तक पहुंच गया इस क्वार्टर में, वो कैश जनरेट कर ही रही है कंपनी, तो उसको स्मार्टली डिप्लॉय कर रहे हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ। जी डेफिनेटली रोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, अर्निंग्स के ऊपर डिटेल्स शेयर किया आपने, और विद बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच सर।